हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की एक पॉपुलर नावल है जो मेनली लैंग्वेज गैप, क्लास डिफरेंस और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के इश्यूज को एक्सप्लोर करता है। कहानी दो मेन कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, माधव झा और रिया सोमानी। माधव झा बिहार के एक छोटे से गांव से आता है। उसकी परवरिश सिंपल एनवायरनमेंट में हुई है। उसकी माँ एक स्कूल चलाती हैं और एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। माधव पढ़ाई में एवरेज है लेकिन बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छा है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश है। वो हिंदी में सोचता है, हिंदी में बोलता है और इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाता है। इंडिया जैसी कंट्री में इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती बल्कि स्टेटस और कॉन्फिडेंस का सिंबल होता है। इसी वजह से माधव हमेशा खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। बास्केटबॉल के स्पोर्ट्स कोटा की वजह से माधव को सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है। ये कॉलेज सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि एलीट कल्चर के लिए भी जाना जाता है। यहीं से माधव के स्ट्रगल की शुरुआत होती है। कॉलेज में माधव को सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि लोगों का एटीट्यूड भी समझना पड़ता है। क्लास के स्टूडेंट्स फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं और माधव जैसे लड़के को बैकवर्ड समझते हैं। टीचर्स भी इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं। माधव लेक्चर्स समझने में स्ट्रगल करता है। वो अक्सर चुप रहता है, सवाल नहीं पूछता और अपनी वीकनेस छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ ये नावल क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में लैंग्वेज का डिफरेंस कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। इसी कॉलेज में माधव की मुलाकात होती है रिया सोमानी से। रिया दिल्ली की एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। वो कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। बास्केटबॉल उसकी भी स्ट्रेंथ है। रिया और माधव बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं। शुरुआत में उनकी फ्रेंडशिप नेचुरल होती है। रिया माधव को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करती है जो माधव के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। माधव धीरे धीरे रिया की तरफ इमोशनली अटैच हो जाता है। उसके लिए रिया सिर्फ एक लड़की नहीं होती बल्कि एक ड्रीम बन जाती है, एक ऐसी दुनिया का हिस्सा जहां वो खुद को इन्फीरियर महसूस ना करे। माधव रिया से अपना प्यार एक्सप्रेस करता है लेकिन रिया फुल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होती। रिया का मानना होता है कि वो रिलेशनशिप में बढ़ना नहीं चाहती, उसे फ्रीडम चाहिए, क्लैरिटी नहीं है और वो इमोशनल कमिटमेंट से डरती है। इसी स्टेज पर रिया हाफ गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। उसका मतलब होता है वो माधव के साथ टाइम स्पेंड करेगी, बात करेगी, दोस्ती से ज़्यादा होगा लेकिन ऑफिशियली रिलेशनशिप नहीं होगा। माधव ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो रिया को खोना नहीं चाहता। यहीं से नावल का टाइटल जस्टिफाई होता है। इस हाफ रिलेशनशिप में पावर बैलेंस बराबर नहीं होता। माधव इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जबकि रिया इमोशनली गार्डेड रहती है। माधव एक्सपेक्टेशंस रखने लगता है जबकि रिया बाउंड्रीज मेंटेन करती है। लैंग्वेज गैप यहाँ भी प्रॉब्लम बनती है। माधव अपनी फीलिंग्स क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है जो धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। एक पॉइंट पर मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रिया हर्ट हो जाती है। वो माधव से दूर हो जाती है और बिना प्रॉपर क्लोजर के कॉलेज छोड़कर चली जाती है। माधव के लिए ये फेज़ इमोशनली सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों टूट जाते हैं। वो खुद को इस सेपरेशन का जिम्मेदार मानता है। कॉलेज के बाद माधव बिहार वापस आ जाता है। यहाँ वो अपनी माँ के स्कूल को संभालता है। गांव के बच्चों को पढ़ाते हुए माधव को लाइफ का एक नया पर्पस मिलता है। कॉलेज और रिया से सेपरेशन के बाद माधव का बिहार लौटना सिर्फ एक फिजिकल रिटर्न नहीं है बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिटर्न है। दिल्ली में माधव हमेशा खुद को छोटा महसूस करता रहा। इंग्लिश, स्टेटस, क्लास, हर चीज़ उसे याद दिलाती रही कि वो फिट नहीं है। रिया के चले जाने के बाद ये फीलिंग और गहरी हो जाती है। जब बिहार वापस आकर माधव अपनी माँ के स्कूल को संभालता है तो ये स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि माधव के लिए आइडेंटिटी रीबिल्ड करने का स्पेस बन जाता है। यहीं पर नॉवल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाता है
दिल्ली में माधव लर्नर था, कंफ्यूज्ड था। बिहार में माधव गिवर बन जाता है। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है, उनके सपने समझता है और उनकी प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है। इसी प्रोसेस में माधव को पहली बार लगता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ इंग्लिश बोलने से डिसाइड नहीं होती। इस फेस में माधव इमोशनली मैच्योर होता है। वो रिया को भूलता नहीं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट भी नहीं रहता। ये मैच्योरिटी बाद में रिकॉन्सिलिएशन का बेस बनती है। कॉलेज छोड़ने के बाद रिया अचानक गायब हो जाती है। माधव को ना कोई लेटर मिलता है, ना कॉल, ना एक्सप्लेनेशन। ये साइलेंस माधव के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आता कि गलती एग्जैक्टली हुई क्या। सालों बाद जब माधव बिहार में अपनी माँ के स्कूल को संभाल रहा होता है, तब उसकी ज़िंदगी का फोकस बदल चुका होता है। वो अब सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता, बल्कि गांव के बच्चों, एजुकेशन और सोशल वर्क पर ध्यान देने लगता है। इसी फेज़ में माधव की मुलाकात होती है बिल गेट से। जब बिल गेट इंडिया विजिट करते हैं, माधव उनसे अपने गांव के स्कूल के लिए हेल्प मांगता है। ये इंसिडेंट माधव का कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को दिखाता है। इसी कनेक्शन के थ्रू रिया वापस कांटेक्ट करती है। रिया एक ईमेल के ज़रिए माधव से बात करती है और कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली म्यूज़िक और सोशल इवेंट से जुड़ी हुई है। यहीं से रिया की री एंट्री होती है, बिना प्यार की बात के, सिर्फ काम के सिलसिले में। जब रिया बिहार आती है, माधव नोटिस करता है कि वो पहले जैसी नहीं रही। वो ज़्यादा खामोश है, ज़्यादा सीरियस है और अंदर से थकी हुई लगती है। यहीं पर धीरे धीरे रिया अपनी लाइफ का सच बताती है। वो बताती है कि कॉलेज छोड़ने के बाद उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो शादी इमोशनली अब्यूज़िव थी। इसी वजह से उसने डाइवोर्स लिया। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो कैंसर से लड़ चुकी है और ट्रीटमेंट के दौरान उसने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग नज़र से देखना शुरू किया। इस स्टेज पर रिया का कैरेक्टर ज़्यादा क्लियर हो जाता है। रीडर्स को समझ आता है कि रिया सिर्फ कमिटमेंट से भागने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक इमोशनली कंफ्यूज्ड इंसान थी जो खुद भी लाइफ से लड़ रही थी। इस बार रिलेशनशिप का डायनामिक बिल्कुल अलग होता है। पहले माधव इनसिक्योर था, डिपेंडेंट था और वैलिडेशन चाहता था। अब माधव इमोशनली स्टेबल है। वो रिया पर कोई प्रेशर नहीं डालता। वो उसे प्यार की डिमांड नहीं करता, बल्कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। ये मैच्योरिटी रिया को सरप्राइज करती है। रिया धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है कि माधव अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। वो उसके साथ सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट के लिए भी खड़ा है। एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब माधव रिया से कहता है कि अगर वो सिर्फ दोस्ती चाहती है तो वो उसमें भी खुश रहेगा। यहीं रिया को रियलाइज़ होता है कि माधव का प्यार कभी पॉजेसिव नहीं था, बल्कि सेल्फलेस था। आखिरकार रिया खुद अपनी तरफ से रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती है। इस बार हाफ गर्लफ्रेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं और दोनों इक्वल लेवल पर आते हैं। नावल का एंड ये मैसेज देता है कि जब दोनों लोग इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, तब ही एक हेल्दी रिलेशनशिप पॉसिबल होता है। आप इससे 10 बातें सीख सकते हैं। पहली लर्निंग ये है कि लैंग्वेज से वैल्यू डिसाइड नहीं होती। माधव के इंग्लिश स्ट्रगल से हमें ये सीखने को मिलता है कि कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलना ही नहीं। दूसरा है, प्यार के लिए इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूरी है। हाफ रिलेशनशिप से बैलेंस नहीं बनता। प्यार, समझ और पेशेंस के साथ होना चाहिए। थर्ड लर्निंग है, खुद को ग्रो करना पहले ज़रूरी है। माधव जैसे अपनी लाइफ को पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाकर रेडी होता है, तभी रिलेशनशिप हेल्दी होता है। फोर्थ लर्निंग है, लाइफ में सक्सेस के कई फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ कैरियर या लव में सक्सेस नहीं। माधव जैसे गांव के बच्चों के लिए काम करके भी मीनिंगफुल लाइफ बन सकती है। पांचवी लर्निंग है, चैलेंजेस और स्ट्रगल्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं। रिया और माधव दोनों ने हार्डशिप्स फेस की और वही उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। छठी लर्निंग्स हैं, क्लियर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को रोकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पेन मोस्टली अनस्पोकन फीलिंग्स की वजह से होते हैं, इसलिए ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है। बात को खुलकर कहना ज़रूरी है। सातवीं लर्निंग यह है कि सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस रिलेशनशिप अफेक्ट करते हैं। जैसे आप किस क्लास से आते हैं, आपके पास दौलत कितनी है, आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये चीज़ें समझनी चाहिए, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती हैं। आठवीं लर्निंग यह है कि सब्र का रिजल्ट अच्छा होता है।
रिया तब वापस आती है जब माधव इमोशनली रेडी होता है। टाइमिंग का पेशेंस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 9th लर्निंग है सेल्फलेस लव सबसे पावरफुल है। माधव ने रिया को प्रेशर नहीं दिया, बस सपोर्ट किया। रिस्पेक्ट और केयर से ही ट्रस्ट और लव ग्रो होता है। और 10वीं लर्निंग ये है कि हर सेटबैक एक नई शुरुआत का चांस है। हार्ट ब्रेक या फेलियर लाइफ ख़त्म नहीं करते। माधव जैसे हम भी अपनी लाइफ को पर्पस और ग्रोथ में बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ इंग्लिश या बैकग्राउंड से डिसाइड होती है तो इस पार्ट पर थोड़ा सोचना ज़रूर। और अगर आपको ऐसी डीप बुक एनालिसिस पसंद होती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली बुक किस पर चाहिए आपको।